Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयानात में जो बात बोली जाती है उसमें से नमाज की अहमियत को बताने के लिए और नमाज छोड़ देने की नहुसत को बताने के लिए बाज़ हज़रात ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सहाबी मेहनत मज़दूरी करके कमाते थे और एक दिरहम से कम में भी जो घर में चिराग जलाने के लिए तेल लाते थे और वो एक दिरहम से कम का तेल भी 4-5 दिन तक चलता था। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, चंद दिन से उनके घर में बेबरकती शुरू हो गई। वो 4-5 दिन चलने वाला तेल एक दिन भी नहीं चल रहा है। परेशान हो गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िरी दी और अपनी परेशानी का इजहार फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर की दहलीज पर या दीवार पर जो पर्दा लटका हुआ है उस पर्दे को बदल दो और मोटा वाला पर्दा लगाओ। तो जो उन्होंने वैसे ही किया, या पर्दा नहीं था तो पर्दा लगाने का हुक्म दिया। जब वो पर्दा बदल दिए या पर्दा लगा लिए तो असरनौ जैसी बरकत पहले घर में थी वैसी शुरू हो गई। ये सहाबी आके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछे, क्या बात है कि पर्दे से घर की बेबरकती या बरकत का ताल्लुक़ कैसे है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर के आसपास में जो लोग बेनमाजी हैं, जब वो तुम्हारे घर पर से गुज़रते हैं और उनकी निगाहें जब तुम्हारे घर पर पड़ती हैं तो बेनमाजी के गुज़रने और बेनमाजी की निगाहों की नहुसत से तुम्हारे घर की बरकत ख़त्म हो जा रही थी। तो जब तुमने पर्दा लगा लिया, उसकी निगाह तुम तक नहीं आती है, घर तक उसकी नज़र नहीं पड़ती है, तो फिर वो बेबरकती नहीं होती है। तो ये वाक़या बयान करने के बाद ये कहा जाता है कि मदीने में अल्लाह के नबी की मौजूदगी में सहाबी रसूल जो ख़ुद नमाज के पाबंद हैं, उनके घर की बरकत ख़त्म हो जा रही है किसी दूसरे के बेनमाजी होने की नहुसत से। तो फिर बताइए, हमारे घर ना मदीने में हैं और ना हमारे ज़माने में नबी हैं और ना हमारे घर सहाबा के हैं, तो हमारे घर में कोई बेनमाजी हो या हमारे घरों पर से बेनमाजियों का गुज़र हो, बल्कि घर वाले ख़ुद बेनमाजी हों, तो उनके घरों की नहुसत का क्या आलम होगा, उनके घरों में बेबरकती का क्या आलम होगा। दसियों लोग कमाने वाले हैं फिर भी शिकायत है गुजारा नहीं होने की। तो ये वाक़या बयान करके नमाज की छोड़ देने पर घर की बरकत का ख़त्म हो जाना, इसकी अहमियत को बताने के लिए नमाज की अहमियत को बयान किया जाता है। तो यहाँ पहली बात यह है कि बिल्कुल ये बात तो सही है कि नमाज छोड़ देने पर घर में बेबरकती आती है, नहुसत आती है, परेशानियाँ आती हैं, इससे इनकार नहीं है। नमाज होगी तो घर में बरकत भी होगी। लेकिन दूसरी बात यह कि ये वाक़या साबित होना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसी सहाबी के घर में इस तरह की बेबरकती का वाक़या पेश आना और अल्लाह के नबी उसका हल बताना, ये किसी मोतबर और मुस्तनद किताब और किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इसलिए इस वाक़े को नमाज छोड़ने की नहुसत और या नमाज की अहमियत पर बताने के लिए अल्लाह के नबी या किसी सहाबी की तरफ मंसूब करके इस वाक़े को बयान न किया जाए, क्योंकि जब तक कोई बात हदीस की सनद के लिहाज से साबित नहीं होती है और मोतबर कुतुब अहादीस में सही सनद से मौजूद नहीं होती है, उसे अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब करके बयान करना ये बेदीनी है और नबी पर एक तरह का इल्ज़ाम होगा कि जो बात नबी ने नहीं फरमाई फिर भी हम ये कह रहे हैं कि नबी ने फरमाई। ये ज़बरदस्ती का फरमाना हो जाएगा जिसे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है।